أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उनसे लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी उनसे लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके अज़ीमो बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? अब्दुल अज़ीज़ नाम है जनाब मेरा। स्कूल का नाम? वाइस स्कूल एंड कॉलेज H15 इस्लामाबाद। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ इस स्कूल की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि किसी और नाम से ये पहले किसी साथी के पास था तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो ये मैं इस इदारे में 2015 में आया हूँ, 2015 में जी। तो यानी कि अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब 21 चल रहा है तो 6 साल, छठा साल है मुझे। माशाल्लाह आपकी एक उम्र एजुकेशन में गुजरी, तो तारुफ आप कराएंगे? सर मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है जी, और मैंने आगाज़ अपनी सर्विस का पंजाब गवर्नमेंट से किया। एक इदारे में ज़िला अटक का गवर्नमेंट हाई स्कूल छब था, वहाँ से। और मैं उस वक्त जब मैंने सर्विस की तो 5वां ग्रेड में मुझे मिला।
उसके बाद मैं 82 में इस्लामाबाद में आ गया 14 ग्रेड में। यहाँ मैंने टीचिंग शुरू की और सर्विस के साथ साथ मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का वो फेडरल एरिया NIH चक्षाजाद, आजकल तो खैर फेडरल एरिया वो नहीं रहा, इस्लामाबाद का मरकज़ ही बन गया है। तो वहाँ उस स्कूल का मैंने आगाज़ किया, इन मानों में कि मैं रेगुलर टीचर वहाँ उस इदारे में तैनात हुआ। अब वैसे वहाँ एक आर्जी स्टाफ, कोई किस इदारे से एक टीचर, कोई किस इदारे से मंगवा के वो रखे हुए थे, लेकिन मैंने उस इदारे को स्टार्ट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे में ज़ाहिर है मुझसे सीनियर लोग भी थे जो मेरे प्रिंसिपल हेड रहे हैं, तो मैं कोई तकरीबन 13-14 साल वहाँ रहा। और जब वो स्कूल तो सेकेंडरी था पहले, और उसके बाद जब वो हायर सेकेंडरी हो गया, इस दौरान मेरी मौजूदगी में ही मैं टीचर्स में सीनियर्स था, अलबत्ता जो प्रिंसिपल या वो हेड मास्टर थे वो अलग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा वो बहुत चमका, इसलिए कि जब भी कोई फ़ॉरेन का डेलीगेशन आता था तो हम, मेरे सीनियर्स की काविशों का नतीजा था, हम तो मुआविन थे, लेकिन वहाँ डेलीगेशन जो थे विज़िट किया करते थे हमारे इदारे को। तो बहुत अच्छा वो आज भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। तो वहाँ से फिर मैं उसके बाद कोई मेरे ख़्याल में 95 में चला गया एम्बेसी रोड पे मॉडल स्कूल G64, जिसका पुराना नाम 6 नंबर स्कूल था। तो वहाँ मैं 13-14 साल रहा हूँ। उसी देश से पहले ही मेरी कोई प्रमोशन हो गई थी, मैं हेडमास्टर बन गया था। उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल बना, वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से मैं वहाँ एम्बेसी रोड पे रहा हूँ। और इसी दौरान मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और भी लग गई। मिसाल के तौर पे मैं फेडरल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ एक इलेक्शन के अंदर। तो उस दौरान हमने तकरीबन इस्लामाबाद के जितने उस वक्त 315 इदारे थे तो विज़िट किए। इस दौरान मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बहैसियत प्रेसिडेंट एसोसिएशन लगती रही। मसलन फ़ॉरेन के कोई डेलीगेशन आते थे तो उनको इदारों का जाके विज़िट कराना, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम समझाना, बताना या ख़ुद समझना, तो ये मेरी एक्टिविटीज़ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस बात पे फ़ख्र है और जिसका मैं एक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आम तौर पे इससे पहले एक रिवाज ये था कि जो प्रेसिडेंट होता था टीचर एसोसिएशन का, वो कभी स्कूलों में कम जाते थे या जाते नहीं थे, या टीचिंग का काम उन्होंने छोड़ दिया था। मैंने ये काम नहीं छोड़ा। मैं पहले स्कूल आता था, पहले स्कूल में जो मुझे क्लासें मिली हुई थी या जो मेरा काम होता था मैं निपटाता था। उसके बाद मैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आता, और मुझसे मजाक भी किया करते थे उस वक्त के ऑफिसर कि भाई आप क्या स्कूल से लेते हैं। मैंने कहा बाबा मुझे तो तनख्वाह मिलती है तालीम देने की, बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं इसलिए उसको ज़रूरी समझता हूँ। तो इस दौरान मैंने बहरहाल कुछ जितना भी कर सका। एक दफ़ा वाशिंगटन पोस्ट के कोई नुमाइंदा आए और उनके साथ इसके डान के थे या पाकिस्तान टाइम्स के नुमाइंदा भी, तो उनको मैंने इदारे विज़िट कराए, सारे क्लासरूम। तो बहरहाल बड़े वो क्रिटिकल हमारी एजुकेशन पे उनके एतराज़ात भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको फेस भी किया और बताया भी। तो इस तरह मैं वहाँ रहा। 95 के बाद मैं आई थिंक के 2009 में इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ I-14 में आ गया बतौर प्रिंसिपल। तो फिर वहाँ 4-5-6 साल रहा और उस इदारे को भी मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बिल्डिंग वहाँ बनी हुई हो, तो गवर्नमेंट की ज़ाहिर काविशें थी। तो वहाँ से फिर मैं रिटायर हुआ 2013 में, और उसके बाद मेरा जो सिलसिला था, मैं जिस इदारे में अभी बैठा हुआ हूँ, इस इदारे में एक साथी थे कोई जानने वाले। तो जब मैं रिटायर हुआ तो वो कहने लगे यार मुझे थोड़ी सी रहनुमाई दें। वो चूँकि मुझसे जूनियर थे, वो कहते हैं कि आएँ यार, तो 1-2 महीने में आके उनकी वो मदद जैसे भी कर सकता था की। लेकिन बाद में मुझे मेरे अपने ही जानने वाले साथियों में से थे कुछ, तो मैंने
उन्होंने कहा यार हम इस्लामाबाद में अपना एक सेटअप खोलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटी, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी पता नहीं आपने सुन रखी हो शायद, तो वहाँ उनके कॉलेजेस थे, तो वो इस्लामाबाद में उन्होंने अपना सेटअप मतलब उसका आगाज़ करना चाहा, तो मुझे वो ले गए। तो मैंने B17 में उनके इदारे का कुर्तुबा स्कूल के नाम से आगाज़ किया, जो आज माशाल्लाह कॉलेज बन चुका है। तो मैं 2 साल वहाँ रहा, फिर उन्होंने कहा यार हमें एक इदारा और चला के दो, स्टार्ट करके दो। तो E18 जिसको गुलशन सेहत कहते हैं, मैं उसमें आ गया, वहाँ उस इदारे को स्टार्ट किया और पहला बच्चा मतलब दाखिल करने के बाद मैंने कहा भाई बात ये है कि आपका भी सिलसिला चलेगा, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा दूर आने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ मेरे भाई ने एक इदारा, यही इदारा ख़रीद लिया, तो मुझे कहा जी आप भाईजान इधर आ जाएं। तो मैंने उनसे माज़रत की और फिर मैं यहाँ आ गया जी। तो यहाँ आके फिर 15 से थोड़ी बहुत मेरी काविश रही है, कोई जितनी बेहतरी ला सकता था। मैं आया था तो आई थिंक के 130 के लगभग बच्चे थे, लेकिन वो शिफ्टिंग विफ्टिंग में कोई अंडर 100 रह गए, यानी कि 100 से कम रह गए। लेकिन बाद में ऐसे हुआ कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तादाद हमारी कोई 300 के करीब है, जो यकीनन 400 प्लस में होती है अगर ये कोविड की हमारे ऊपर वो एक आजमाइश ना आती। तो इस वजह से इदारा बन भी रहा है। मोहतरम ये बताएं कि सबका लॉकडाउन में क्या नुकसान हुए हैं स्कूलों को? सर बस नुकसानात का तो सबसे बेसिक जो है ना जी, अगर आप मादियत को न सोचें, तालीम का मैं अब क्या कहूँ, लफ्ज़ मेरे लिए नहीं, कि बिल्कुल बच्चे बरसों पीछे चले गए हैं। तालीम बिल्कुल नहीं रही, पेरेंट्स की दिलचस्पी भी उड़ गई कि पेरेंट्स के कारोबार मुअत्तल हो गए, बच्चों को उन्होंने भेजा नहीं, साल साल अपने बच्चों को पूरा घरों में रखा। उसके बाद आके चाहा उन्होंने कि हमारा जो 4th क्लास में था 5th क्लास में होना चाहिए, लेकिन आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जिस बच्चे ने एक क्लास पूरी न पढ़ी हो, स्किप करके आए, तो वह तालीम का क्या हशर हो जाएगा। फिर आप ओवरऑल आप नेशनल लेवल पे भी देखें कि जो इस दफ़ा की मैट्रिक के इम्तहानात हुए और उसमें क्या हुआ, वैसे ऑटो और प्रमोशंस होती रहीं। तो अब यूँ मैं तो कहूँगा कि हमारी तालीम कैसे उसका असर ये हुआ कि जो डिग्रियां हैं या क्लासें हैं उनकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन ऐसी हुई है जैसे कि आजकल डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, पता नहीं चलता वो पहले कहाँ था और ऊंचा हो गया। लेकिन तालीम की मिसाल अगर दूं तो हमारे पाकिस्तानी रुपए की तरह कि जो डी वैल्यू ही होता जा रहा है, तालीम हमारी डी वैल्यू हुई है, लेकिन क्लासें जो हैं वो डिग्रियां जो हैं वो अपग्रेड हुई हैं। तो बहरहाल इसका पता नहीं अब कब इसका अजाला हो सकेगा। तो अब कोई अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चला है, लेकिन एक और सुन रहे हैं कि इस तरह का कोई अजाब अल्लाह हमें आजमाइश हो। मोहतरम ये कहें कि हुकूमत तावन किए पहले भी आपके साथ करी? नहीं, हुकूमत का सच तावन तो यूँ है कि भाई सच्ची अगर बात आप नवाज साहब अगर आप सुनना चाहते हैं तो आज की गवर्नमेंट का मसला नहीं है, तालीम पाकिस्तानी हुक्मरानों की प्रायोरिटी ही नहीं रही। अंडरस्टैंड, किसी दौर में भी तालीम प्रायोरिटी नहीं रही है, ये सेकंड प्रायोरिटी भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ इसको रखा गया है तालीम को। इसलिए जो तालीम हक रखती है या तालीम डिज़र्व करती है या तालीम जितनी इम्पॉर्टेंस रखती है, उस दर्जे में या उस लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान किसी भी दौर में इस पर अपनी तवज्जो मबजूल नहीं कर सकी, जिसका नतीजा ये है आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी इसकी तारीफ़ करूँगा। इसके सुकम और इसके जो नुकसानात हैं वो अपनी जगह पे हैं। 1 नेशन 1 करिकुलम और यकसानियत निसाब के अंदर हमने तो 10 साल पहले इस पे रोना रोया था, लेकिन क्या उस मुल्क की तालीम हो सकती है जिसकी एक गली में 4 स्कूल हैं तो चारों का सिलेबस अलग है, चारों का सिस्टम ऑफ एजुकेशन अलग है। तो और वो कौम कैसे तरक्की करेगी? अगर हमें हमारी अप्रोच होती, हम पूछते कि जो
70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हमें हो गए हैं, और आज तक हम अपनी कौमी ज़बान उर्दू को दफ्तरी ज़बान करार नहीं दे सके। बिल्कुल। और सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सारी इंग्लिश में होती हैं। बच्चा इंग्लिश सीखे या कंटेंट को समझे, और वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, और हमारी तालीम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। मैं ख्वाहिश करूँगा और दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला आज के हुक्मरानों को या माँ बाद के हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि अपनी एजुकेशन पे वो कंसंट्रेट करें और इस सिस्टम को चलाएं। ये सारे बाकी मामलात जो हैं सानवी हैं, इंशाल्लाह वो ठीक होते जाएंगे।